एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और आप देख रहे हो 8th क्लास की साइंस, जिसमें हम 10th चैप्टर की समरी करेंगे। ये वो समरी है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में लास्ट में दी हुई होती है। इस समरी से आपको पता चल जाएगा चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। 10th चैप्टर जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस एक ऐसी एज है जिसमें आपकी लाइफ बनती भी है और बिगड़ भी जाती है। ठीक है, ये मतलब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ इतना समझना है कि जितने भी चेंजेस बॉडी में होते हैं एडोलेसेंस में, वो सब नॉर्मल होते हैं, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है उसमें। बच्चों के मन में विचार आना, बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस बनना, ये सब इस एज का पार्ट है। ठीक है, टाइम के साथ वो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो। जो बदलाव आते हैं उनकी आपको आदत पड़ जाती है और आपको लगता है कि हाँ, अब सब सही है, नॉर्मल है। चलिए सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहराते हैं। इसमें चैप्टर है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन आफ्टर प्यूबर्टी सेट इन। जैसे ही प्यूबर्टी शुरू हो जाती है तब रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाता है, मतलब उसमें वो पावर आ जाती है कि वो रिप्रोडक्शन कर सके। बिटवीन द एजेस ऑफ 11 ईयर्स एंड 19 ईयर्स चिल्ड्रन आर कॉल्ड एडोलेसेंस। जो 11 से 19 साल के बच्चे हैं उनको एडोलेसेंस कहते हैं। द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ब्रिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो रिप्रोडक्टिव हमारे ऑर्गन होते हैं, मेल और फीमेल में अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उनमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। हेयर ग्रोज एट वेरियस प्लेसेस ऑन द बॉडी। जो बॉडी होती है उसके बहुत सारे हिस्सों में हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। हेयर ग्रोज एट वेरियस प्लेसेस ऑन द बॉडी, जैसे अंडा और बॉयज़ में फेशियल हेयर ग्रोथ होती है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाती है गर्ल्स में, है ना। फेशियल हेयर, मोस्टैच, बियर्ड जो है बॉयज़ में शुरू हो जाती है। वॉइस जो है बॉयज़ की वो हॉश हो जाती है, कर्कश हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वॉइस बॉक्स जो है वो एनलार्ज हो जाता है एडोलेसेंस में। चिल्ड्रन गेन हाइट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। बच्चों की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, स्पेशली लेग्स और आर्म्स की हाइट जो है वो बड़ी हो जाती है। द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड reproductive parts are controlled by hormones. ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जो प्यूबर्टी की शुरुआत होती है और मेच्योरिटी की जो शुरुआत होती है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं, ये सारे कैसे कंट्रोल होते हैं? ये हॉर्मोन्स से कंट्रोल होते हैं। हॉर्मोन्स आर सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। जो हॉर्मोन है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो डक्टलेस होती हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली अपनी सिक्रीशंस को ब्लड स्ट्रीम में डाल देती हैं, उनमें डक्ट नहीं होती, इसलिए उनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, विच पोर दैम डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली पोर कर देती हैं अपनी सिक्रीशंस को, उनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। Pituitary gland secrete hormone which include growth hormone and hormone that make other glands such as testes, ovaries, thyroid and adrenal secrete hormones. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअली कंट्रोल करता है, ये खुद भी सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स को जो कि ग्रोथ में मदद करते हैं। ऐसे हॉर्मोन्स जो अदर ग्लैंड्स को भी एक्टिवेट करते हैं, जैसे टेस्टिस को, ओवरीज को, थायराइड को, एड्रेनल्स को, और हॉर्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए यहाँ पे जो पेनक्रियाज है वो सिक्रीट कर रहा है इंसुलिन, थायराइड है वो थायरोक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, एड्रेनल्स हैं वो एड्रेनलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखो, थायराइड से थायरोक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है, नाम सेम है। एड्रेनल से एड्रेनलिन प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी नाम सेम है। अब पेनक्रियाज से इंसुलिन है, इसको कैसे याद रखोगे? हमारे पास पेन होता है, सबके पास पेन होता है, पेन से इंक निकलती है। ठीक है, इंक से इंसुलिन भी तो बन सकते हैं ना। तो पेनक्रियाज से इंसुलिन सिक्रीट होता है। टेस्टोस्टेरोन इज द मेल हार्मोन। ठीक है, जो टेस्टिस से रिलेट कर लो इसको। ठीक है, टेस्टिस से मतलब मेल का है, मतलब तो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। द यूट्रिन वॉल इन फीमेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू रिसीव द डेवलपिंग फर्टिलाइज्ड एग। जो हमारा यूट्रस होता है ना, इसकी वॉल्स को यूट्रिन वॉल बोला है। तो ये अपने आप को डेवलप करती हैं ताकि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इसमें आके कहीं पे भी जब सेट हो तो वो अपने आप को एक बेबी में कन्वर्ट कर सके। सेल फर्टिलाइज्ड जो फर्टिलाइज्ड एग है उसकी सेल ग्रो कर सके, एक बेबी डेवलप हो सके।
ठीक है। तो यूट्रीन का मैंने क्या बताया था, कैसे याद करोगे, बेबी डेवलपमेंट कहाँ होता है, यूट्रस में। यू अम्ब्रेला शेप है। अम्ब्रेला में क्या है, हम जब भी बच्चे को कहीं पे खेलने के लिए छोड़ते हैं तो ऐसी जगह पे छोड़ते हैं जहाँ पे उसके कॉर्नर्स हो, गिरे नहीं वो। तो इस तरह से एक टोकरी बनाता है, यू फॉर यूट्रस, यू फॉर टोक, इस तरह से टोकरी का शेप, तो याद करना है। इन केस देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो थिकन लाइनिंग है जो यूट्रीन की, वो ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और वो बॉडी के जो ब्लड निकलता है बॉडी में उसमें, क्योंकि ब्लड सेल्स भी होती है ना, तो वो उसके साथ वो वॉल्स जो है टूट के बाहर आ जाती हैं। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, इसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, है ना। जो सेक्स है अनबोर्न बेबी का वो किस पे डिपेंड करता है, वो जाइगोट पे डिपेंड करता है कि जाइगोट एक्स एक्स बन रहा है या एक्स वाई क्रोमोसोम से बन रहा है। ठीक है, ये दोनों एक्स जो हैं ये मदर से मिलते हैं, ये एक्स और वाई जो है फादर से मिलते हैं, क्योंकि फादर का जो जाइगोट जो स्पर्म होता है उसमें या तो एक्स प्रेजेंट होगा या वाई प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो फीमेल के पास क्या होते हैं, डबल एक्स होते हैं, तो जो एग होगा उसके पास हमेशा एक्स होगा। अब अगर ये एक्स इसके पास आया तो फीमेल बनेगी, अगर ये वाई इसके पास आया तो एक्स वाई बनेगा, मतलब मेल बनेगा, है ना, मेल बेबी। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट बैलेंस्ड फूड एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग एडोलिसेंस। जब बच्चे यंग हो रहे होते हैं, एडोलिसेंस होता है उनमें शुरू, तब उनको हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और बॉयज़ दोनों के लिए ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे ग्लैंड्स, सिबेसियस ग्लैंड्स जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, स्वेटिंग के लिए जो ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो बॉडी से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ऑयल ग्लैंड सिक्रेट होते हैं, हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होने की वजह से हमारी बॉडी में स्मेल शुरू हो जाती है। तो क्या करना चाहिए, डेली एक बार नहाना चाहिए, ब्रश करनी चाहिए डेली, और मतलब जब भी ज़रूरत हो, मतलब स्पेशल केयर की ज़रूरत हो तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग किए हैं। इसमें देखिए ये एडम्स एप्पल क्या है, कीवर्ड्स और कर लेते हैं। एडम्स एप्पल क्या है, जो बॉयज़ में लिरिंग्स बड़ा हो जाता है, ठीक है, वॉइस बॉक्स जो बड़ा हो जाता है उसे एडम्स एप्पल कहा गया है। एडोलिसेंस ये 11 से 18 साल, 19 साल, जो भी आप लगा लो, थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है, मतलब कहीं क्वेश्चन में अगर 11 से 19 है तो भी सही है, 11 से 18 है तो भी सही है। एड्रेनलिन ग्लैंड होता है जो एड्रेनल सिक्रेट करते हैं। बैलेंस डाइट जो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है जब आप एडोलेसेंस एज में आते हो, ठीक है, तो आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी ग्रो कर रही होती है बहुत ज़्यादा आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, तो डाइट बहुत अच्छी लेनी चाहिए। एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल, और हॉर्मोन्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो बहुत ही थोड़े अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और टारगेट साइट पे अपना असर करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट जो होता है कम होता है इसका। ठीक है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड से भी सिक्रेट होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड से भी सिक्रेट होते हैं। ठीक है, और इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेबल होता है, लेकिन इनका अमाउंट कम होता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, इंक से याद करना, इंसुलिन, ठीक है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाज से सिक्रेट होता है। पेन में क्या होती है, इंक होती है, तो इंक से इंसुलिन याद कर लेना। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, हमारे ब्रेन में होता है, जो ये हमारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्यूबर्टी के टाइम भी बहुत ज़्यादा ये काम करता है। प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी ऑनसेट और स्टार्टिंग ऑफ एडोलेसेंस प्यूबर्टी होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये है कि आप रिप्रोड्यूस करने के लायक हो गए हो, हेल्दी हो, तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में जैसे बॉयज़ में दाढ़ी निकलना, है ना, हाइट ज़्यादा हो जाना, और एक्ने निकलना बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में कॉमन है, जो मुँह से हो जाते हैं, फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं वो वाले। और गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, और बॉयज़ की वॉइस भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो ये सारे जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हैं जिसे हम बाहर से देख सकते हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। सेक्स हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है, एस्ट्रोजन फीमेल में होता है, ये सेक्स हार्मोन्स है। टारगेट साइट मतलब जैसे कोई ग्लैंड सिक्रीट हो कर रहा है हार्मोन्स को, और वो जहाँ सिक्रीट होता है वहाँ कोई काम नहीं करेगा, लेकिन वो जिस जगह पे काम करेगा, जिस जिस ऑर्गन पे काम करेगा, वो उसकी टारगेट साइट होती है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, जो मेल हार्मोन होता है ना,
वो टेस्टोस्टेरोन होता है। थायरॉक्सिन क्या होता है, थायराइड हार्मोन से रिलीज होता है। वॉइस बॉक्स क्या होता है, लिरिक्स जो वॉइस में विजिबल भी होता है, जो स्टार्टिंग में एडम्स एप्पल कहा है इसको, जो बाहर दिखता है ना। गर्ल्स में ये इतना जो वॉइस बॉक्स होता है इतना बड़ा नहीं होता है, इसलिए विजिबल नहीं होता है। तो ये ही था, बस इसमें इतना कर लेना आप। और इसके जो शॉर्ट नोट वाला वीडियो है वो भी ज़रूर देखना, बहुत काम का है और बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू वंस अगेन। इसमें नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें, 11 चैप्टर करेंगे और बहुत जल्द हमारी 8th की साइंस है जो कंप्लीट होने वाली है।